हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर जिसका नाम है IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है IUPAC नोमेनक्लेचर। आपको बता दें कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। इंडियन यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, तो IUPAC को फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नोमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। तो इस लेक्चर में हम आप लोगों को केवल इंट्रोडक्शन बताएंगे नोमेनक्लेचर के बारे में, क्या क्या जानकारी होना चाहिए, जो इम्पोर्टेंस जो पॉइंट्स होता है वो मैं आज इस लेक्चर में आप लोग को बताने जा रहा हूँ। तो उसको आप लोग गौर से देखिएगा। देखिए, नोमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक कंपाउंड में नोमेनक्लेचर करने वक्त ना 3-4 चीज़ पॉइंट याद में रखना पड़ता है। पहला पॉइंट क्या होता है ना कि रूट वर्ड, सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है रूट वर्ड सबसे पहले देखना है हमको। दूसरा में क्या देखना है कि सफिक्स क्या होता है, ठीक, प्रीफिक्स क्या होता है। तीसरा में प्रीफिक्स के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ओके, तो सफिक्स भी दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी होता है और दूसरा सेकेंडरी होता है। इसमें भी दो तरह का होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी होता है। तो इस चीज़ को आज हम क्या करते हैं, डिले करते हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि नोमेनक्लेचर में हम रूट वर्ड के बारे में देख रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं रूट वर्ड किसे बोलते हैं। तो रूट वर्ड क्या होता है, इन अ पार्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड इट्स इंडिकेटेड द नंबर ऑफ द कार्बन एटम। देखो, रूट वर्ड हम उसको बोलते हैं जो कि कार्बन एटम को इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम को इंडिकेट करता है, उसी को क्या बोलते हैं, रूट वर्ड बोलते हैं। यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम को इसको क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, उसका इंडिकेशन का ही क्या बोलते हैं हम, जो इंडिकेट करता है उसी को क्या बोलते हैं, रूट वर्ड बोलते हैं। तो इसके बारे में आपको पिछले लेक्चर में बताएं, लेकिन आप स्टार्ट करते हैं इसको भी। जैसे कहीं पे एक कार्बन लिखा है, C1 लिखा रहे हैं तो मिथ बोलते हैं उसको रूट वर्ड में। अगर दो कार्बन कहीं पे आपको मिले तो उसको हम इथ बोलते हैं। 3 कार्बन मिले तो प्रोप। इसी तरीक़ा से ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक के 11 को अनडेक बोलते हैं, 12 को डोडेक बोलते हैं, 13 को ट्रीडेक बोलते हैं, 14 को टेट्राडेक बोलते हैं, 15 को पेंटाडेक बोलते हैं, 16 को हेक्साडेक बोलते हैं, 17 को हेप्टाडेक बोलते हैं, 18 को ऑक्टाडेक बोलते हैं, 19 को ननडेक बोलते हैं, 20 को एक्सो बोलते हैं, 30 को ट्रीकाउंट बोलते हैं। तो ये हमारा क्या था, रूट वर्ड, जो कि रूट वर्ड हमने आपके सामने में डिस्कशन किया है। अब बात करते हैं हम सफिक्स के बारे में। तो सफिक्स के बारे में आपको हम डिस्कशन करते हैं। तो ये क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, आपको हम बता दें कि सफिक्स मतलब होता है आफ्टर फिक्स करना है। आफ्टर फिक्स किसके करना है, तो रूट वर्ड के जो बाद में जो हम फिक्स करते हैं जिस चीज़ को, उसी को क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है, इट इज़ यूज्ड फॉर आफ्टर द रूट वर्ड। रूट वर्ड के बाद हम इसको यूज करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। तो आइए हम देखते हैं सफिक्स कितने तरीक़ा से होता है और क्या क्या सफिक्स में होता है। जैसे कि सफिक्स कितने होते हैं, दो तरह का होता है, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। तो पहला हम प्राइमरी सफिक्स के बारे में चर्चा करते हैं। प्राइमरी सफिक्स किसको बोलते हैं, इट इज़ इंडिकेटर द नेचर ऑफ द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एटम। कहने का मतलब ये हुआ कि प्राइमरी सफिक्स में हम उस चीज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं जो कि कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, उस बॉन्ड के नेचर को बताता है, नेचर को इंडिकेट करता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्राइमरी सफिक्स बोलते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डेड रहता है, तो उसके जगह पे हम उस समय क्या इंडिकेट करेंगे, क्या चीज़ लिखेंगे, तो उस सफिक्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सफिक्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्डेड है तो सफिक्स के तौर पे हम ANE यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ANE यूज करते हैं। ओके, अगर यहीं पे अगर कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्डेड हो तो सफिक्स की जगह पर हम क्या यूज करते हैं, ENE यूज करते हैं। ओके, अगर सिमिलरली इसी तरीक़ा से अगर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक ना, ट्रिपल बॉन्ड है कहीं पे कार्बन के बीच में अगर क्या हो, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो सफिक्स की जगह पर हम क्या करते हैं, YNE यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, YNE यूज करते हैं। ओके,
सफिक्स के तौर पे YNE यूज करते हैं। तो ये चीज़ याद रखिए। जैसे कि प्राइमरी सफिक्स में हम लोग ने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जानते हैं, नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में जानते हैं। तो इस तरीक़ा से होता है, 3 बॉन्ड होता है। तो जैसे कि यहाँ आप देखिए कि प्राइमरी सफिक्स में क्या होता है ना कि बॉन्ड को इंडिकेट करता है। तो C सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड और C ट्रिपल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड कहीं पे लिखा रहे तो सफिक्स के तौर पे हम क्या यूज़ करते हैं, ANE यूज करते हैं। अगर डबल बॉन्ड रहे तो वहाँ पे क्या यूज करते हैं, ENE यूज करते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो YNE यूज करते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा प्राइमरी सफिक्स में। ओके, अब हम बात करते हैं, एक नोट पॉइंट याद रखिएगा आप लोग। नोट में क्या याद रखिएगा, अगर मान लीजिए कोई कंपाउंड दिया, उस कंपाउंड में मान लीजिए 3 डबल बॉन्डेड आ गया, तो वहाँ पे क्या लिखना है, ट्राई इन लिख देंगे। ओके, अगर मान लीजिए 3 आ गया तो ट्राई इन लिखेंगे। अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड 2 आ गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाई इन बोलते हैं। ओके, सिमिलरली अगर ट्रिपल बॉन्ड अगर मान लीजिए कोई कंपाउंड में 3 बार आ गया, 4 बार आ गया तो उसको हम क्या करते हैं, अगर 1 बार आया रहता है तो केवल लिखना है, 2 बार आया रहता है तो डाई या बाइन लिखते हैं, 3 लिखा रहता है ट्राइन बोलते हैं, 4 टाइम्स आया रहता है ट्राइन बोलते हैं। इस तरीक़ा से क्या करते हैं, हम उसको बनाते हैं। ओके, जैसे कि हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल। ये चीज़ देखिए क्या बोल रहा है, इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेंट्स बोथ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड देन यूज सफिक्स EN एंड YNE। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी कंपाउंड अगर दिया रहा है, अगर उस कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो अगर डबल बॉन्ड भी रहे एक कंपाउंड में और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो उस समय हमको क्या लिखना पड़ता है ना कि सफिक्स के तौर पे क्या लिखेंगे हम, EN, E नहीं लिखना है, डायरेक्ट YNE लिख देना है। तो सफिक्स के तौर पे हमको इस तरीक़े का लिखना है। ओके, तो ये हम प्राइमरी सफिक्स के बारे में बात किए। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, जो कि क्या करता है, बॉन्ड को इंडिकेट करता है। और हमको पता है कि सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स के तौर पे ANE यूज़ करते हैं, डबल बॉन्ड के लिए ENE यूज़ करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE यूज़ करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या करते हैं हम, YNE यूज़ करते हैं। ओके, तो नोट में क्या याद रखना, अगर मान लेते हैं कि डबल बॉन्डेड 2 बार हो या 3 बार, अगर एक ही कंपाउंड में आ रहा है, अगर 2 बार आ रहा है तो बाई या ट्राई लिखेंगे, बाई या डाई लिखेंगे। अगर 3 बार आता रहता है उसे ट्राई लिखते हैं। सिमिलरली उसमें होता है, ट्रिपल बॉन्ड में भी होता है। अगर कोई कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोनों आया रहता है तो सफिक्स के तौर पे हम क्या लिखते हैं, EN YNE लिखते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स के बारे में। देखो सेकेंडरी सफिक्स में क्या होता है ना, जनरली इट इज़ यूज फॉर द आफ्टर प्राइमरी सफिक्स। ये क्या होता है ना कि सेकेंडरी सफिक्स जो यूज होता है वो क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स के बाद यूज होता है। ओके, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर अ फंक्शनल ग्रुप। हमारा जो सेकेंडरी सफिक्स होता है ना, ये जनरली किसके लिए एप्लीकेबल होता है, फंक्शनल ग्रुप के लिए ही एप्लीकेबल होता है। जैसे कि OH को क्या बोलते हैं, हम अल्कोहल बोलते हैं, लेकिन सेकेंडरी सफिक्स में इसको हम OL यूज़ करते हैं, ऑल यूज़ करते हैं। ओके, SH को क्या बोलते हैं, हम थायोल बोलते हैं, थाई अल्कोहल बोलते हैं, उसके लिए हम क्या होते हैं, सेकेंडरी सफिक्स में थायोल यूज़ करते हैं। ओके, CH क्या बोलते हैं, अल्डिहाइड बोलते हैं, अल्डिहाइड के लिए AL यूज करते हैं। C डबल बॉन्ड कीटोन के लिए ON यूज करते हैं। C डबल H कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए OE के एसिड सेकेंडरी सफिक्स में यूज करते हैं। CONH2 के एसिडिक एमाइड के लिए एमाइड यूज करते हैं। COCl को क्या बोलते हैं, एसिडिक क्लोराइड के लिए क्या होता है, ऑक्सिलिक क्लोराइड यूज करते हैं। CN के लिए नाइट्राइल के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स में नाइट्राइल ही यूज करते हैं। C डबल R ईस्टर के लिए क्या करते हैं ना, अल्कोओएट यूज करते हैं। ये हमारा होता है कि सेकेंडरी सफिक्स को किस तरीक़ा से हम इंडिकेट कर। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है ये भी जान। सेकेंडरी सफिक्स जनरली हम क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप के लिए ही एप्लीकेबल होता है। अब हम बात करते हैं प्रीफिक्स के बारे में। प्रीफिक्स क्या होता है, इट इज़ यूज्ड बिफोर द रूट वर्ड। रूट वर्ड से क्या होता है, पहले यूज होता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। ये भी दो तरीका का होता है, एक प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, एक सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली इन द केस ऑफ द साइक्लिक कंपाउंड। करने का मतलब ये हुआ कि प्राइमरी प्रीफिक्स जो होता है ना, केवल उसी के लिए यूज होता है जो कि साइक्लिक कंपाउंड हो। साइक्लिक कंपाउंड के लिए क्या होता है ना, प्राइमरी प्रीफिक्स यूज होता है। इन द केस ऑफ द साइक्लिक कंपाउंड यूज ऑफ प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो। अगर साइक्लिक कंपाउंड कहीं पे है, कहीं पे भी आपको साइक्लिक कंपाउंड मिले, ठीक ना, रिंग टाइप का कंपाउंड अगर आपको कहीं पे भी मिले तो उसके लिए सबसे पहले प्रीफिक्स में यूज क्या करते हैं हम लोग, साइक्लो यूज करते हैं, साइक्लो। ओके, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये एक कंपाउंड है, इसमें कितना कार्बन है, 3 कार्बन है। इसका मतलब ये क्या है, प्रोपेन है। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या लगता है, प्रोप लगता है, और ये सिंगल बॉन्ड है तो AN यूज किए तो ये हमारा क्या होगा, प्रोपेन हो गया। अब
साइक्लिक कंपाउंड है, इसके लिए प्रीफिक्स में क्या यूज़ होगा यहाँ पे साइक्लो, ये हमारा पूरा नाम क्या हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 4 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या यूज होता है हमारा ब्यूट होता है। और ये कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स में क्या यूज होता है ए एन यूज होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूटेन लिख दिए। अब ये क्या है साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो लगा दिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन होगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए क्या होता है रूट वर्ड हेक्स होता है। और ये क्या है सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या होता है यूज ANE होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हेक्सेन हो जाएगा। और ये क्या है एक साइक्लिक कंपाउंड है, तो साइक्लिक कंपाउंड के लिए प्रीफिक्स क्या लगा देंगे साइक्लो लगा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। समझ गया कि प्राइमरी प्रीफिक्स किसके लिए यूज होता है, केवल साइक्लिक कंपाउंड के लिए यूज होता है, केवल रिंग के लिए यूज होता है। और प्रीफिक्स क्या यूज होता है साइक्लो यूज होता है। ओके, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में बात करते हैं कि सेकेंडरी प्रीफिक्स होता क्या है। सेकेंडरी प्रीफिक्स जनरली हम ना लोकेंट एंड सब्स्टिट्यूएंट के लिए यूज करते हैं। अब लोकेंट और सब्स्टिट्यूएंट है होता है क्या है, जैसे हम बोल सकते हैं ब्रांच के रूप में जो भी फंक्शन आता है ना, ब्रांच के रूप में जो भी कंपाउंड आता है ना उसी को हम क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। आपको समझा देते हैं कि ये सेकेंडरी प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट होता क्या है। जैसे देखिए ये कोई कंपाउंड है, ओके, यहाँ पे क्या है ना CH3 आ गया, यहाँ पे क्या है ना C2H5 हो गया। तो ये दोनों जो आप देख रहे हैं ना ये दोनों हमारा सब्स्टिट्यूएंट के तरह यहाँ पे रोल करेगा, एक सब्स्टिट्यूएंट के तरह यूज होगा। यानी एक ब्रांच है, कोई भी एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर में जो डाली निकलता है, जैसे कोई पेड़ है यहाँ पे, पेड़ से जो कोई भी डाली निकलता है ना उसी को हम क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। सिंपल भाषा हम यही समझिए कि कोई भी पेड़ में से जो डाली निकलता है उसी को सब्स्टिट्यूएंट बोलते थे। यही हो गया कि कोई भी कार्बन कंपाउंड है उससे क्या होता है ना बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड निकला रहता है, उसी को क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट या क्या बोलते हैं उसको लोकेंट बोलते हैं। ओके, अब आइए आपको हम समझाते हैं। तो समझिए सब्स्टिट्यूएंट नाम को ही क्या बोलते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलते हैं। जैसे सम लोकेंट है सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताते हैं, कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है लोकेंट है जिसका नाम देखिए, अगर कहीं पे F लिखा रहे हैं लोकेंट में तो उसको हम क्या बोलते हैं फ्लोरो बोलते हैं। अगर Cl कहीं पे लिखा रहे तो उसको हम क्लोरो बोलते हैं। Br अगर लिखा रहे तो उसको ब्रोमो बोलते हैं। I अगर लिखा रहे तो उसको आयोडो बोलते हैं। NO2 लिखा रहे तो उसको नाइट्रो बोलते हैं। NO लिखा रहे तो उसे हम नाइट्रोसो बोलते हैं। OCH3 लिखा रहे तो उसे मिथॉक्सी बोलते हैं। OC2H5 लिखा रहे तो उसे इथॉक्सी बोलते हैं। OC3H7 लिखा रहे तो प्रोपोक्सी बोलते हैं। CH3 को क्या बोलते हैं मिथाइल बोलते हैं। C2H5 को क्या बोलते हैं इथाइल बोलते हैं। C3H7 को क्या बोलते हैं प्रोपाइल बोलते हैं। तो ये जितना भी चीज़ है ना ये हमारा क्या है एक तरीका से सब्स्टिट्यूएंट या लोकेंट है। तो ये हमारा बेसिक चीज़ था जो कि IUPAC नोमेनक्लेचर का ये बेसिक चीज़, अगर आपको ये पता है तो आप कोई भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। कुछ रूल होता है, कुछ रूल रेगुलेशन होता है जो कि मेंटेन करना पड़ता है, कुछ चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है जो कि आपको अगले लेक्चर में हम बताएंगे। ये सम बेसिक पॉइंट है जो कि ये चीज़ आप याद कर लीजिए, तब जाके नेक्स्ट लेक्चर में आप बहुत अच्छा से नोमेनक्लेचर खुद से कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले आज हम आपको जो बताए हैं, पहला क्या बताए हैं, पहला बताए हैं आपको हम नोमेनक्लेचर के बारे में। सबसे पहले पहला चीज़ बताया है कि सबसे पहले आपको रूट वर्ड याद रखना है, रूट वर्ड के बाद सफिक्स याद रखना है और प्रीफिक्स याद रखना है। सफिक्स में भी दो तरह का सफिक्स आपको बताया, एक प्राइमरी सफिक्स एक सेकेंडरी सफिक्स। प्रीफिक्स में भी सेकेंडरी प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स बताया। सफिक्स क्या होता है रूट वर्ड के बाद लगता है, प्रीफिक्स क्या होता है रूट वर्ड से पहले लगता है। तो रूट वर्ड से पहले लगता है, जैसे कि एक प्रीफिक्स में आता है रिंग वाला केस में। रिंग वाला केस में क्या होता है साइक्लो का यूज होते हैं, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूएंट।